हम लोग निकालेंगे गलातियों 6 का 7 वचन से पढ़ेंगे और 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। छोटा वचन होगा, हम लोग बड़े ध्यान से उस वचन को एक एक शब्द को सीखेंगे। पृष्ठ संख्या 263, नया नियम। जो बाइबल लिए होंगे निकाल लेंगे, जो नहीं लिए होंगे बगल में अपना सहयोग करके वचन को लोग देखें, सीखें। 263 पृष्ठ संख्या 263, गलातियों 6 का 7 से। चलिए हम लोग देखते हैं वचन को, आगे चलते हैं। हालेलुया। जो वचन में लिखा हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। ये वचन पौलुस के माध्यम से लिखा गया है और समझाया गया है, ताकि जो कलीसिया में हम लोग आते हैं एक एक शब्द को सीखने के लिए, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। चलिए हम लोग 6 वचन को देख लेते हैं, तब 7 से शुरू करेंगे हम लोग। जो वचन की शिक्षा पाता है, हालेलुया, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। हालेलुया। हालेलुया। जो हम लोग पौलुस के माध्यम से सीखेंगे कि जो हम लोग वचन का शिक्षा पाते हैं, अच्छी वस्तुओं को सिखाने वालों को भागी करें। हालेलुया। हालेलुया। जो सिखाने वाले हैं उनके विषय में हम लोग जानें और सीखें कि हमें क्या सीखना है। वचन में हम लोग सीखेंगे। 7वां वचन हम लोग देखेंगे, धोखा न खाओ। बहुत सुंदर सी बात है, धोखा न खाओ। वचन में हम लोग देखेंगे, इफिसियों में भी लिखा है कि शैतान को मौका न दो। हालेलुया। हमें शैतान को मौका न देना है। वही चीज़ परमेश्वर यहाँ बताया है वचन में पौलुस के माध्यम की, धोखा न खाओ। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि धोखा न खाओ। जो ये परमेश्वर का वचन है वो बता रहा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन बहुत सुंदर सी बात बता रहा है, हम लोग सीखेंगे। थोड़ा शांति बनाकर हम लोग सीखेंगे। वचन बता रहा है कि हमें परमेश्वर जो हमारा है ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। लेकिन उड़ाने वाले लोग उड़ाते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो देखने वाले लोग भी ठट्ठा उड़ाते हैं, पता नहीं ये क्या बकबक की आवाज़ निकाल रहा है। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर से हम बातें करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, अभी मौसम जो अभी गड़बड़ हुआ है आप लोग देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, कि मनुष्य जो कुछ बोता है वो वही काटेगा। हालेलुया। अभी मौसम जो गड़बड़ हुआ है, धान की पक गया है, धान की कटाई होने वाली है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। जो परमेश्वर ने, अभी आप लोग देखिए कितना धान नुकसान हुआ है, बहुत से फसल नुकसान हुई है। उसमें कारण है कि जो परमेश्वर के भय को नहीं मानता है उसका फसल ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जो लोग परमेश्वर के भय में हैं उसका एक भी बाल नुकसान नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम अपनी गवाही भी बता देते हैं 2 मिनट इसी में। हम अपना जो ज़मीन 3.25 बिस्सा लिखाए हैं वो मसीह भाई को अधिया दिए हैं। हालेलुया। वो भी मसीह है, उसके घर में गमी हुआ, वो अपने मायके में आई, उसकी भाभी का मृत्यु हुआ बिजली मारने की वजह से। हालेलुया। लेकिन उसकी जेठान धान को काट कर पिटवा करके पूरा धान घर के अंदर रख ली। हालेलुया। चूंकि वो परमेश्वर के भय में थी, उसका एक भी अनाज नुकसान। हालेलुया। इसीलिए मैं वचन को बताया कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है। हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्य अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया।
हालेलुया। जो मनुष्य, वचन बता रहा है कि जो मनुष्य अपने शरीर के लिए बोता है वो अपने शरीर के लिए, विनाश के लिए वो कटनी काटेगा। हालेलुया। जैसे हम लोग वचन को छोड़कर वचन से दूर चले जाते हैं, तो हम जो जीवन में बोते हैं, जैसे हम वचन से दूर होंगे तो हम लोग नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, हत्या करेंगे। तो ऐसे लोग जो पैसे के लालच में आ जाते हैं वो अपने जीवन को नाना प्रकार के बाधाओं से छलनी कर जाते हैं। हालेलुया। और वो सदैव विनाश की कटनी काटेंगे। और जो आत्मा के लिए बोता है, हालेलुया, बहुत सुंदर सी बात, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटे। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा के लिए बोता है, जैसे हम लोग आत्मा में होकर परमेश्वर के सामने हम लोग जो बोते हैं, जो बीज बोते हैं, उस बीज की बात हो रही है। जो यहाँ पे हम लोग बोते हैं वो परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। हम लोग वहाँ पे वो धन इकट्ठा किए हैं। कई बार हम लोग वचन के माध्यम से बताए हैं कि उस धन में न काई लगने वाला है, न चोर सेंध मारने वाला। हालेलुया। हम लोग के लिए वो धन इकट्ठा है। जब हम लोग आत्मा में हो करके धन इकट्ठा करते हैं तो हम लोग अनंत जीवन का कटनी काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हालेलुया। अगर हमें भले काम करने की ज़रूरत आए तो हमें साहस यानी हिम्मत नहीं छोड़ना है। अगर हमारा सर भी कट जाए तो हमें जो सही काम है उसे करने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 10 आज्ञाओं में भी बताया गया है कि तू झूठी गवाही, हालेलुया, हमें झूठी गवाही देने की कोई ज़रूरत। हम लोग सच्चाई से अगर परमेश्वर का काम करते हैं, अगर हम लोग अच्छा बीज बोते हैं, दशमांश बोते हैं, अपने जीवन के हर एक हिस्सा को परमेश्वर के आगे अगर बोते हैं तो हम लोग अनंत जीवन की कटनी। हालेलुया। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हम पहले बता चुके कि अगर भला काम करना है, अगर हमारे सामने सच्चाई है, सच्चाई के लिए अगर किसी को कोई सताता है, उस सच्चाई से लड़ने के लिए हम तत्पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। बहुत बात को हम लोग गर्व से सुनेंगे। अगर हम ढीले न हों, मतलब हम वचन में ढीले न हों, वचन को जानते रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर न हों, यही बात है कि हम ढीले न हों। हमें वचन से भरना है, प्रार्थना से भरना है और हमें प्रार्थना योद्धा बनना है। अगर ढीले नहीं होते हैं तो हम समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया। वचन भी बताता है कि समय, वो समय की बात हो रही है यहाँ कि हम लोग अपने समय को पार करते हुए, अपने बुढ़ापे को देखते हुए, नाती पोता को देखते हुए भी हम लोग अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम वचन में हैं तो वचन भजन संहिता 128 में लिखा है तू अपने नाती और पोतों को भी देखने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हालेलुया। जो अवसर मिला है हमें, परमेश्वर ने खड़ा किया है। इस कलीसिया के हम भी मेंबर्स रह चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को चुना और खड़ा किया। हालेलुया। जब खड़ा किया तो हम लोग को इसलिए खड़ा किया कि लोगों को शिक्षित बनाएं और आत्माओं को बचाएं, ताकि जो हमारा समय होगा तो हम समय से अनंत जीवन की कटनी को काटें। हालेलुया। हालेलुया। अवसर मिला है तो हमें भलाई करने की ज़रूरत है, बुराई करने की हमें ज़रूरत। हम लोग भलाई करना कैसे सीखेंगे? वचन में बताता है कि जो मनुष्य अगर अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन या रास्ते में कोई अगर गिर पड़ा है, उसको उठाकर उसको पोंछ दिया, उसका दवा सुई करा दिया, उसको खाने के लिए अगर नहीं है खाने के लिए दे दिया, तो भलाई का काम।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, हालेलुया, वचन बता रहा है कि जो विश्वासी भाई बहन है, विशेष करके ऐसे लोगों का भी हमें सहायता करने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का, पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर सबको आशीष से भरे। आमीन।